Dear students, very good morning. Today's topic is order of magnitude. This is most important topic, order of magnitude, because जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या कोई भी साइंस पढ़ते हैं तो हम उसको 10 की पावर में शो करते हैं। अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी जैसे कि हमने पढ़ा है एक वॉट के अंदर 3600 जूल है, 1 किलोवाट आवर के अंदर 36 लाख जूल है। अब 36 लाख जूल लिखना या हम मैक्सिमम क्या पढ़ते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि ये क्यों किया जाता है। आज मैं आपको वही चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ physical quantity is that power of 10 which is closest to its magnitude। मतलब कि टू डिटरमाइन, हम जैसे कि 36 लाख जूल है, आपने देखा ना, 10th में पढ़ा होगा। तो आप इसको क्या लिखते थे 3 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आ गया? अभी क्यों लिखा गया इसको हम ये भी लिख सकते थे, वो भी बताता हूँ। इसको बनाने का एक तरीका होता है टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ए नंबर, मतलब एक नंबर ले लिया मैंने n, तो n इंटू 10 की पावर x, ये इसका फॉर्मूला होता है। भी किसी भी क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेयर दिस n 0.5 से बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन और इक्वल टू 5। बात समझ में आई? मतलब ये वाला जो n है वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल क्या होना चाहिए 5। तो ये वाला x क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि देखिए मैंने लिखा 10 या लिख दिया मैंने 7। ओके, अब मैंने कहा कि इसको आप 10 की पावर में एक ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 10 की पावर 0। तो ये बन गया आपका n, ये बन गया आपका 10 की पावर x, आपके हिसाब से 0 बन गया। पर नहीं, ये n इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। n की वैल्यू 7 है जो कि 5 और 5 से इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको, दिस इज रॉन्ग। अब इसको हम कैसे लिखेंगे 0.7 इंटू 10 की पावर 1। अब ये देखो, ये जो n है 0.7 0.5 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल है किसके? 5 के। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या बन गया बेटे? 1 बन गया। ऑर्डर क्या बन गया इसका? 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह से मैंने लिखा 100। अब 100 1 इंटू 10 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है और 0.1 इंटू 10 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है। मैथमेटिकली दे आर राइट, पर अगर हम कहें कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका? 2। अब देखो वो कैसे, कि जो ये 1 है मतलब n 0.5 से बड़ा और 5 और 5 के इक्वल होना चाहिए। तो ये देखो ये 0.1 इससे भी छोटा हो गया ना? नहीं है, मतलब ये गलत है। लाइक दिस 99 को आप कैसे लिख सकते हो? 99 इंटू 10 की पावर 0 तो भी 99 आएगा। 99.9 इंटू 10 की पावर 1 ये भी लिखा जा सकता है। ओके, फिर 0.992 ये भी लिखा जा सकता है। अब इसको चेक करो, ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा है। ये
रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ना। ओके, अब ये देखो, ये 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ऑर्डर क्या बन गया? 2। आई थिंक आप इन एग्जाम्पल्स को समझ गए होंगे। तो आप ये एग्जाम्पल्स बनाएंगे, ये आप ये एग्जाम्पल्स करके देखेंगे भी कैसे ये बनाया हुआ है। जैसे 8 है, 0.8 इंटू 10 की पावर 1, ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। समझ रहे हो? इस एग्जाम्पल्स को आप इसी जैसे मैंने आपको समझाया आप कर करके देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक था पैरालेक्स मेथड। मैथ वाले स्टूडेंट्स को एक टॉपिक करवाएंगे सर, तो वो कैसे कराएंगे उनका पता? पैरालेक्स मेथड ये होता है, जैसे ये मान लो, देखो ये पेन की नीब है, आप ही अपने बिल्कुल पैरेलल आंखों के सामने कर लेना। एक लेफ्ट आई से देखोगे, एक राइट आई से देखोगे, तो आपको ये वाली जो चीज़ है कैसे दिखाई देगी? ओ पॉइंट है, ये पेन की नीब होगी, ये आपकी लेफ्ट आई होगी, ये आपकी राइट आई होगी। ठीक, तो बिल्कुल जो विज़न होता है परफेक्ट आई का, आपने 10th में पढ़ा है, वो यहाँ पे कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल लेके चलनी है, लाइक दिस इज ए थीटा, लेफ्ट आई राइट आई। तो हम पढ़ते थे थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन में लेंथ, ये याद रखना है आपको, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन में लेंथ। और जो ये एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है बेटे पैरालेक्टिक एंगल या पैरालेक्स एंगल। क्या नेम है इसका? पैरालेक्स एंगल। तो ये इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसको भी कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लेनेट, मान लो ये एक मून हो गया, तुम्हारा चंदा मामा, लड़कों की गर्लफ्रेंड, छोटे बच्चों के मामा, है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए और बिल्कुल सेंटर में मैंने एक, तो यहाँ पे एंगल बन गया बेटे φ1। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल क्या बन जाएगा? φ1। ये एंगल φ2, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा बेटे? φ2। PA डैश एंगल PAS डैश φ1, PBS डैश φ2। तो टोटल एंगल क्या हुआ? APB φ1 प्लस φ2। ओके, तो हमने क्या पढ़ा अभी? ऊपर ये पढ़ा कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में लेंथ, नेट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में लेंथ। तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल हुई, तो नेट एंगल हुआ बेटे φ1 प्लस φ2, आर्क क्या हुआ बेटे? AB अपॉन में लेंथ क्या हुआ बेटे? S। तो φ1 प्लस φ2, दिस इज पैरालेक्स मेथड। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लियर? तो कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको नोट करवा रहा हूं मैं। दीज आर प्रैक्टिकल्स यूनिट्स। सोलर डे, सेरेडियल डे, इनको समझाना नहीं है बेटे, इनको आपको थोड़ा सा लर्न करना है, थोड़ा आपको मगजमारी करनी है। ये वैल्यूज आपको बेटे याद होनी चाहिए। और कुछ ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं।
सिग्निफिकेंट फिगर इज नेक्स्ट टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर साइंटिफिक स्टडी के लिए। आज हम कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में रूल्स हैं जिनको मैं आपको समझा रहा हूँ विद एग्जांपल। कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1375 लिख दिया मैंने, 1375 लिख दिया, 13.75 लिख दिया या 137.5 लिख दिया। सब में कितने फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कुछ समझ में आ रही है? डेसिमल से इधर और डेसिमल के राइट और लेफ्ट। देखो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, डेसिमल के लेफ्ट और डेसिमल के राइट। ओके, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने लिखा, तो ये नॉन जीरो 1 2 3 4 5 हो गए। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता तो ये भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर? नेक्स्ट है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 86400 86400। अब इसके राइट में 2 जीरो है, यहाँ पे 6 होती, 7 जीरो होती तो ये काउंट नहीं होते। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 सिग्निफिकेंट। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो अब ये 2 नॉन जीरो के बीच में हो गए थे, ये कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट। अगर मान लो ऐसे है तो अब ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट्स। ओके, नेक्स्ट है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि क्लियर, यहां पे डेसिमल मैंने कुछ भी दे दिया तो ये कितने हो गए बेटे? अब ये डेसिमल से इधर हो गया ना, तो दीज आर सिग्निफिकेंट नंबर 5। क्लियर? दीज आर सिग्निफिकेंट। और अगर मैं इसी एग्जांपल को दोबारा बता रहा हूं, 86400, इसके पीछे कोई यूनिट लगा देता, जैसे मैंने मीटर लगा दिया, तो अब ये मीटर लगने के बाद ये एक सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, इसकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर? नेक्स्ट ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने लिखा 161 सेंटीमीटर, ये 3 हो गए, 1 2 3। अब मैंने लिखा 1.60 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर लगने के कारण ये भी एक सिग्निफिकेंट 4। 161.00, तो ये कितने हो गए बेटे? 5 सिग्निफिकेंट हो गए। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम। जैसे कि 0.164 मीटर, 0.000164 मीटर, 0.0000164 मीटर। तो ये सारे क्या हैं? 3 सिग्निफिकेंट है। कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट है। दिस इज सिग्निफिकेंट। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, राउंडिंग ऑफ। ये जैसे मैथमेटिक का है, इसके 2 ही रूल हैं, जिसमें पहला रूल है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज बाय 1। जैसे कि 2.52 है तो ये लास्ट जो डिजिट है 5 से कम है तो ये 2.5 रहेगा। 2.56 है तो ये इसका डिजिट क्या है? एक 5 से बड़ा है तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड
is 5, then the preceding digit is not changed if even, तो जैसे कि देखो 2.45 है तो ये 5 है, पर इससे पहले क्या है, इवन नंबर है तो ये एज इट इज रह जाएगा, और 2.55 है तो 2.6, मतलब ये 5 है और ये ओड नंबर है, एक बढ़ जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसमें से आपको मैं एक ही करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 8.76, तो अब यहाँ से लिखने का एक तरीका होता है बेटे, 3 है, 3.45600, 1, तो इधर नहीं है तो 0 0 0 0, 1 0 0 6 11 11 और एक 12 12.2। अब ये 12 ये थर्ड डिजिट देखो 6 है तो 12.22 ये आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, इनको नोट करें पॉज करके। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को भी आप समझ लें। एक्यूरेसी, क्लियर? एक्यूरेसी क्या होता है कि ये एक वो चीज है जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो उस फिजिकल क्वांटिटी के बिल्कुल नियरेस्ट हो, क्लोज हो, रिलेटिव नंबर हो, दैट इज एक्यूरेसी। और प्रिसाइज से बनता है प्रिसीजन। इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब ये उस क्वांटिटी को मेजर करने की बात बता रहा है, उस वैल्यू को जिसकी लीस्ट से लीस्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके नीचे ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटे, अच्छे से स्टडी करके आप इसे बनाएंगे। एक एग्जाम्पल है, आप इसे फेयर कॉपी पे करेंगे। ये देखिए आपके लिए एग्जाम्पल है 51 नंबर न्यूमेरिकल। आप इसे ट्राई करेंगे अच्छे से, फिर भी कोई क्वेश्चन आपके नहीं आता तो आप मेरे से, जैसे मैंने इनका सॉल्यूशन भी डाल रहा हूँ, 51 52 इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। 51 और 51 52 53 भी देखिए। 53 मैं आपको अनसॉल्व दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग वो करेंगे, ओके। और ये यूनिट आपका ऑलमोस्ट ओवर है। इस यूनिट का मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ, आप जो इसे मुझे लिख कर सॉल्व करके देंगे, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने आपके नोट्स में करा रखे हैं। 25 मार्क्स का ये टेस्ट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेल्फ एवल्यूशन टेस्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई लेंथ मास टाइम आर बेस क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स। ये 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। और 10 क्वेश्चंस है, क्लियर? इसको भी आप फेयर कॉपी में कर लेंगे बेटे, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे वो आप मुझसे पूछ लेंगे।